इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब के रोपड़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों ने किया विरोध, काले झंडे दिखाए, जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सिद्धू पर हमदर्दी दिखाने की जगह नाटक करने का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रोपड़ पहुंचे सिद्धू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली और गुजरात मॉडल को बताया फेल, पंजाब मॉडल के सवाल पर जवाब दिए बिना ही चलते बने। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी दिग्गज आजमाएंगे अपना हाथ। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। गोरखपुर में सीएम योगी केशव मौर्य प्रयागराज से लड़ सकते हैं चुनाव। लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा। 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे योगी। रामलला का दर्शन करेंगे, मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। कल दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं का भी लेंगे जायजा। यूपी चुनाव से पहले संतों की शरण में बीजेपी। गुरु पूर्णिमा पर हर जिले में मंदिर मठ जा रहे हैं बीजेपी के नेता। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने भी की पूजा। गोरखपुर में अपने गुरु की उतारी आरती, गायों को खिलाया चारा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज लखनऊ के मंदिर में पहुंचे, पूजा की और गुरुओं का आशीर्वाद लिया। बीजेपी ने पार्टी की जिला यूनिट को मंदिरों और मठों की लिस्ट बनाने का दिया था निर्देश। मंदिरों में जाकर पुजारियों और संतों को सम्मानित करने का जारी किया आदेश। यूपी में आम के स्वाद पर तेज हुई सियासत। राहुल के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा राहुल का टेस्ट ही विभाजनकारी। बीजेपी सांसद रवि किशन का राहुल गांधी पर वार, कहा कांग्रेस को यूपी का आम पसंद नहीं और यूपी को कांग्रेस पसंद नहीं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का राहुल गांधी पर तंज। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा यूपी का सम्मान करें राहुल गांधी, आम कहीं का भी खाएं, प्यार यूपी से करें। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर दिया जवाब, कहा योगी आदित्यनाथ की सोच और विचार ही विघटनकारी। एनडीए की सहयोगी वीआईपी पार्टी को लगा बड़ा झटका। यूपी सरकार ने जब्त की करीब 2 दर्जन मूर्तियां। मुकेश सहनी ने वाराणसी, लखनऊ समेत 18 जिलों में स्थापित करना चाहते थे फूलन देवी की मूर्ति। निषाद और मल्लाह वोटर्स को साधने का था प्लान। 2 दिन की गोवा दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम प्रमोद सावंत ने किया जेपी नड्डा का स्वागत। सीएम प्रमोद सावंत बोले नड्डा के आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा। कहा आगामी चुनाव की तैयारियां आज से शुरू। अपने 2 दिनों के दौरे पर मेघालय पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। साथ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी भी मौजूद। 25 जुलाई को असम पहुंचेंगे शाह। असम राइफल्स के मुख्यालय के दौरे के साथ ही गुवाहाटी के शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन करेंगे। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सरगर्मियां तेज। हरकत में कांग्रेस आलाकमान। वेणुगोपाल को भेजा गया जयपुर। मंत्रिमंडल विस्तार पर गहलोत से बात करेंगे वेणुगोपाल। जातिगत समीकरणों को देखते हुए नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करेंगे। महीने के आखिर तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। असम कांग्रेस में पेगासस जासूसी के मामले को लेकर गुवाहाटी में राजभवन तक निकाला विरोध मार्च। असम के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर शुरू हुई सियासत। सीएम नीतीश कुमार ने कहा एक बार जरूर हो जाति आधारित जनगणना, गरीब तबके के लोगों को मिलेगा लाभ। फोन फिल्म रैकेट में फंसे राज कुंद्रा की मुश्किल बढ़ी। ईडी भी जल्द दर्ज करेगी एफआईआर। कुंद्रा को फेमा के तहत समन दे सकती है ईडी सूत्रों के मुताबिक कुंद्रा के पॉन रैकेट में इंग्लैंड से पैसों का लेन देन हुआ। पैसों के लेन देन की जांच करेगा ईडी। पोर्नोग्राफी के मामले में फंसे राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ी। इसकी जांच की आज शिल्पा शेट्टी तक पहुंची। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से की पूछताछ। राज कुंद्रा के सामने बैठाकर करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। राज कुंद्रा के सपोर्ट में उतरी पत्नी शिल्पा शेट्टी। पुलिस सूत्रों का दावा, शिल्पा ने राज कुंद्रा को बताया निर्दोष। शिल्पा का दावा ऐप और इसके कामकाज से जुड़े थे राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी। उसके पति राज कुंद्रा पॉर्न सामग्री के निर्माण में शामिल नहीं थे। शिल्पा शेट्टी ने कहा हॉटशॉट्स ऐप से उनका कोई लेना देना नहीं, बोली सामग्री के बारे में पता नहीं था। शिल्पा शेट्टी का राज कुंद्रा की कंपनी से इस्तीफा। व्यान इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर थी एक्ट्रेस। मॉडल सागरिका को मिल रही जान से मारने की धमकी। सागरिका ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। महाराष्ट्र में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाहाकार। महाड के तिलाय गांव में हुई भयानक लैंडस्लाइड। बड़े बड़े पत्थरों ने घर किए तबाह। बाढ़ से आई तबाही में 52 लोग लापता। 32 लोगों के शव बरामद। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गांव में टीडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी। 49 लोग अब भी लापता। मलबे से एक बच्चे के शव को निकाला गया। बाढ़ से आए मलबे में दबा पूरा गांव। बाढ़ से आफत का मंजर देख फूट फूट कर रोने लगे लोग। कैमरे पर सुनाई तबाही की कहानी। गांव में चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान। पीड़ित लोग प्रशासन और सरकार से बेहद नाराज। लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बाद उद्धव ठाकरे हेलीकॉप्टर के जरिए किया गांव का दौरा। हालात का जायजा लिया। सतारा में एनडीआरएफ की टीम को लैंडस्लाइड के मलबे में दबी 3 बॉडीज निकाली गई। अभी भी 23 लोगों के दबे होने की आशंका। बारिश के बाद चिपलून गांव के कई इलाकों में पानी में डूबे। 3 बैंकों में घुसा बाढ़ का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर सावित्री नदी में अचानक आई बाढ़। तेज बहाव की वजह से धंसी सड़क। हादसे में कई गाड़ियां पलटी। सांगली जिले के
तंदुवादी के नजदीक पुणे बेंगलुरु हाईवे पर भरा 4 फीट से ज्यादा पानी। कल रात से फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। रत्नागिरी में बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद पहुंची आर्मी की टीम। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू में जुटे जवान लोगों को रहने के लिए बना रहे हैं अस्थायी शिविर। नौसेना की 7 टीमें रत्नागिरी और रायगढ़ में तैनात। रायगढ़ में आसमान से रेस्क्यू के लिए मुंबई से एक सीकिंग 42C हेलीकॉप्टर भेजा गया। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमांड की बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर। गोवा से एक ALH हेलीकॉप्टर को राहत बचाव के लिए रत्नागिरी भेजा गया। पालघर से रेस्क्यू ऑपरेशन की आई हैरान करने वाली तस्वीर। मानोर इलाके में नदी के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तार को ठीक करते वक्त 2 कर्मचारी फंसे। NDRF ने रेस्क्यू किया। पश्चिमी महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला पानी में डूबा। कोल्हापुर से 20 किलोमीटर पहले पुणे बेंगलुरु हाईवे बंद। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार। कोल्हापुर हाईवे पर भारी संख्या में फंसे हैं मालवाहक ट्रक। बाढ़ की वजह से वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा है। कोल्हापुर से आई राहत भरी खबर। बारिश और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई NDRF। राहत अभियान के तहत लोगों को खाना बांटा। पुणे के करीब लोनावाला से आई डराने वाली तस्वीर। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ खिसका। महाराष्ट्र में 48 घंटे में 136 लोगों की मौत। आपदा मंत्री विजय वडेट्टीवार ने की पुष्टि। रत्नागिरी और रायगढ़ समेत 6 जिलों के लिए आज भी मौसम का रेड अलर्ट। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मुसीबत बढ़ सकती है। बारिश और बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत भरी खबर। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। छगन भुजबल ने कहा पीड़ित को मुफ्त में अनाज और कैरोसिन देंगे। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली और कोल्हापुर के लिए महाराष्ट्र सरकार का स्पेशल प्लान। मुफ्त शिव भोजन थाली को 2 गुना करेंगे। कर्नाटक में बारिश बाढ़ से हाहाकार। उत्तर कन्नड़ इलाका हुआ पानी। कई गांव डूबे। आर्मी NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी। बीते 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश से कई जगह रेलवे ट्रैक डूबे। ट्रेन सेवा पर बुरा असर पड़ा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाल बची 2 लोगों की जान। पानी के तेज बहाव में बाइक सवार बहे। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर। तकरीबन 15 लाख आबादी प्रभावित। गुरु पूर्णिमा पर PM मोदी ने देशवासियों को खास संदेश दिया। बोले जहां ज्ञान है वहीं पूर्णिमा है, वहीं पूर्णता है। आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। PM मोदी ने कहा कोरोना महामारी संकट में भी भगवान बुद्ध प्रासंगिक। महामारी के समय हम एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। PM मोदी ने कहा भगवान बुद्ध ने दुनिया को 8 मंत्र दिए। आज पूरी दुनिया को भगवान बुद्ध में आस्था है। मन, वाणी और संकल्प में अगर संतुलन है तो दुखों से लड़ सकते हैं। बिहार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भारी संख्या में पटना के गांधी घाट लोग पहुंचे। लोगों ने पूजा अर्चना और स्नान किया। एक दिन के लिए खुला बेलूर मठ। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जनता के लिए खोला गया मठ। करगिल विजय दिवस के मौके से पहले द्रास के वार्ड मेमोरियल में तैयारियां जारी। 26 जुलाई को मनाया जाएगा करगिल विजय दिवस। गन लाइसेंस घोटाला केस में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक 40 जगहों पर CBI की रेड। पूर्व IAS अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। 3 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में माइन ब्लास्ट के चलते एक जवान शहीद। कृष्णा घाटी सेक्टर में ऑपरेशन के दौरान गंवाई जान। 1 साल बाद वेट लिफ्टिंग में भारत का मेडल मिला। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोली मीराबाई चानू, पूरे देश को थी मुझसे बहुत उम्मीदें। मेडल जीतकर मैं बहुत खुश हूँ। मीराबाई चानू की जीत के बाद मणिपुर में उनके गांव में जश्न का माहौल। चानू के भाई ने कहा गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन सिल्वर से वो खुश हैं। 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में चानू ने जीता मेडल। PM मोदी ने जताई खुशी। ट्वीट कर मीराबाई चानू को दी पदक जीतने की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओलंपिक टैली में भारत का खाता खोलने के लिए मीराबाई चानू को दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी। भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। भारत की जीत के हीरो रहे हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। 10 मीटर पिस्टल मैच में सौरभ चौधरी ने नंबर 1 पर रहते हुए मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई किया लेकिन फाइनल में पदक चूक गए। आर्चरी मिक्स टीम इवेंट से बाहर हुई भारतीय टीम। दीपिका और प्रवीण की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारी। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन से बाहर हुई अपूर्वी और इलावेनिल की जोड़ी। मोनिका बत्रा और शरत कमल की जोड़ी ने टेबल टेनिस मिक्स डबल में किया निराश। राउंड ऑफ 16 में चीनी ताइपे की जोड़ी ने सीधे सेटों में हराया। रोइंग इवेंट में टूटी भारत की उम्मीदें। अर्जुन और अरविंद की भारतीय रोवर जोड़ी लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स में SF के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर आई राहत भरी खबर। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा बच्चों के लिए सितंबर तक भारत में उपलब्ध हो जाएगी कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन पर केंद्र के जवाब पर राहुल गांधी ने किया पलटवार। ट्वीट कर उड़ाया मजाक। वैक्सीनेशन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। कहा वैक्सीनेशन पर फैलाया जा रहा है झूठ। 42 करोड़ के आंकड़े के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुआ वैक्सीनेशन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 39,097 नए केस। 24 घंटे में 546 लोगों की मौत।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर हुए और शक्तिशाली। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया एनएसए लगाने का अधिकार। बिहार के जहानाबाद में कैदी की मौत के बाद नाराज गांव वालों का हंगामा, जाम खुलवाने गई पुलिस टीम पर हमला। भागने के दौरान हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। महाराष्ट्र के वर्धा में बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे कर्मचारी के लोगों ने की पिटाई, बकाया बिल वसूलने पहुंचे थे कर्मचारी। यूपी में अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ, शामली में एनकाउंटर के डर से हाथ उठाकर सरेंडर करने पहुंचे गैंगस्टर, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार, बदमाश मनपुरम गोल्ड बैंक लूट में था शामिल। यूपी के पीलीभीत में सनसनीखेज वारदात, लड़के के साथ होटल में रुकी महिला की गला दबाकर हत्या, महिला का साथी फरार, पुलिस जांच में जुटी है। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में पुलिस को मिली कामयाबी, 260 किलो गांजा के साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, कॉलेज के छात्रों को गांजा बेचने का आरोप। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग बेकाबू, फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। रूस के कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही, सिल्का इलाके में भरा पानी, ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन पर पुल गिरने से कई ट्रेन ठप। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी मौसम, वोटिंग से पहले इमरान खान ने जनमत संग्रह का दावा किया। तालिबान से जंग के लिए तजाकिस्तान की बड़ी तैयारी, ताजिकिस्तान ने किया देश का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। अनुपम खेर की फिल्म शिव शास्त्री बालबोआ का फर्स्ट लुक आउट हुआ, ये अनुपम खेर की होगी 519वीं फिल्म। कार्तिक आर्यन की नई फिल्म कैप्टन इंडिया का पहला पोस्टर रिलीज हुआ, फिल्म में पायलट का रोल प्ले करेंगे कार्तिक आर्यन। आमिर खान ने पूर्व पत्नी किरण राव और टीम के साथ एंजॉय किया टेबल टेनिस टूर्नामेंट, लाल सिंह चड्ढा के सेट से सामने आई तस्वीरें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।